अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छा इंसान बन के सबका ट्रस्ट जीत लोगे, आप अपनी लाइफ में तरक्की कर पाओगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने वो तो सुना ही होगा कि अच्छे के साथ ही बुरा होता है। तो क्यों अच्छे के साथ बुरा होता है? कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स है जो वो मिस आउट कर देते हैं? आज हम लोग जानने वाले इन 12 लॉज की हेल्प से, जो है 48 लॉज ऑफ पावर के स्टार्टिंग के 12 लॉज। अगर आप इन्हें इम्प्लीमेंट करोगे तो ज़्यादातर चांसेस है कि लोग आप पे ट्रस्ट करने लगेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगी, आपको आसानी होगी कोई भी डिसीजन लेने से पहले। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट लॉ, दैट इज नेवर आउटशाइन द मास्टर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो भी हमसे बड़े व्यक्ति है, जो भी हमारा सीनियर है, उससे कभी भी हमें आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, उसको कभी भी आउटशाइन नहीं फील कराना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि हर क्लास में एक बच्चा होता है कि जो हमेशा जो टीचर है उसकी मिस्टेक्स पॉइंट आउट करता है, उसके सामने बहुत होशियारी मारता है, उसको उसको सिखाता है कि आपने जो मेथड पढ़ा है वो गलत है। तो उसका रिजल्ट क्या होता है? बहुत कम टीचर्स होते हैं कि वो अप्रिशिएट करेंगे कि उसने मिस्टेक्स पॉइंट आउट की। बट ज़्यादातर केसेस में क्या होगा कि जो टीचर है वो बच्चे को बोलेगा, अच्छा अब तू मुझे सिखाएगा कि कैसे पढ़ाते हैं। तो ये उसका ऑब्वियस इंटेंशन होगा और ये होना भी चाहिए क्योंकि उसने मेहनत की है वो पोजीशन सिक्योर करने में। वो अपनी प्रोटेक्टेड स्पेस में था जो कि ये पढ़ाने की, और आपने उसी में उसको इनसिक्योर फील करा दिया। तो उसका ये रिएक्शन होना बहुत ही कॉमन है। इसलिए नेवर आउटशाइन द मास्टर। तो लॉ नंबर 2 है, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन योर फ्रेंड्स एंड लर्न हाउ टू यूज योर एनिमीज। और इसका क्या मतलब है? आपको अपने दोस्त के साथ कभी भी एक कंपनी स्टार्ट नहीं करनी है पार्टनरशिप में। क्योंकि क्या होगा, जब जब भी आपकी कंपनी प्रॉफिट बनाएगी तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके झगड़े हो जाए। मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। जब भी घर में प्रॉपर्टी की बात चलती है, प्रॉपर्टी स्प्लिट की बात होती है, तो सगे भाई भाइयों में ही झ- लगड़े व्हाट द हेल, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो वो तो भी आपका दोस्त है, तो समझ रहे हो। और लर्न हाउ टू यूज योर एनिमीज मतलब, से आपको पता होगा कि स्टार्टिंग में सबसे पहले जियो का 5G आया था और उसने अनलिमिटेड इंटरनेट देना स्टार्ट किया। तो उसके कॉम्पिटिटर्स पूरे खत्म हो गए। तो बाद में सारे कॉम्पिटिटर्स ने अपना 5G लाया, अपना अनलिमिटेड इंटरनेट लाया, अभी वो भी आगे आ चुके हैं जियो के साथ। तो यही है, आपके एनिमीज से आपको बहुत सारा एडवांटेज मिल सकता है कभी कभार। तो अगला लॉ है लॉ 3, जो है कंसील योर इंटेंशंस। तो इसका मतलब है आपके जो भी इंटेंशंस है या आपको जो भी फ्यूचर में करना है वो कभी भी अनाउंस मत करो। पब्लिकली अनाउंस करना अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं होगी। लेट्स से आपने जिम ज्वाइन किया और उसके 1-2 दिन बाद ही आप जिम की पोस्ट डालना शुरू कर देते हो इंस्टा पे या कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पे। तो क्या होगा, किसी कारण से किसी रीजन से आपसे वो जर्नी कंटिन्यू नहीं हुई, तो आप एक फेलियर का एग्जाम्पल सेट हो सकते हो। तो लोग आपको फेलियर का एग्जाम्पल सेट करके यूज करेंगे। जैसे देखो, उसने बॉडी बनाने की कोशिश की थी पर उससे नहीं बॉडी बनी, किसी की बस की बात नहीं है बॉडी बनाना। तो ऐसे एग्जाम्पल आप सेट हो सकते हो। इसलिए कंसील योर इंटेंशंस। लॉ 4 है, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगा। तो लेट्स से आप एक इंटरव्यू दे रहे हो कोई कंपनी में, और लेट्स से वो बंदा आपको इंट्रोडक्शन पूछता है। तो कोई एक बंदा रहेगा वो 1 मिनट में अपना इंट्रोडक्शन पूरा दे देगा कि मैंने क्या किया है क्या नहीं, और कोई अलग बंदा रहेगा वो 10 मिनट लगाएगा अपना इंट्रो देने में। तो इधर ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो 10 मिनट में इंट्रोडक्शन दे रहा हो कि उसको रिजेक्ट करेगा इंटरव्यूअर, क्योंकि उसके पास उतना टाइम नहीं है उसकी बहस सुनने में। भले ही वो इंटरव्यू लेने के लिए आया था, बट और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि इंटरव्यू में डिस्कस करने होते हैं। या और एक एग्जांपल ले लो। लेट्स से उसने एक क्वेश्चन पूछा इंटरव्यूअर ने कि आपको ये कंसेप्ट के बारे में पता है क्या। तो जिसको आंसर नहीं आता रहेगा वो बोलेगा कि मुझे नहीं आता। बट ऑन द अदर हैंड बहुत लोग क्या गलती करेंगे कि वो घुमा फिरा के उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे, कि जो गलत बहुत गलत हो सकता है, और वो इंटरव्यूअर को समझ जाता है कि आप उसको घुमाने की कोशिश कर रहे हो, और ज़्यादा पॉसिबिलिटी आपकी हो जाती है कि वो आपको रिजेक्ट करे। लॉ 5 है, सो मच डिपेंड्स ऑन योर रेपुटेशन, गार्ड इट विथ योर लाइफ। तो इसका क्या मतलब है? आपकी रेपुटेशन पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है और उसको कैसे भी करके हमें प्रोटेक्ट करना है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि एक बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ या कोई यूट्यूबर होते हैं, तो उनके हज़ारों वीडियोस अच्छे होते हैं, बट कुछ एक कंट्रोवर्सी की वजह से उनकी रेपुटेशन पूरी डाउन हो जाती है, उनका पूरा चैनल खराब हो जाता है, उनकी ऑडियंस चली जाती है। तो यही कहता है ये लॉ, आपकी रेपुटेशन को आपको अपनी लाइफ के साथ गार्ड करके रखना है। तो लॉ 6 है, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। अगर आपके पास कोई टैलेंट है या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है और लोग उसको नोटिस ही नहीं कर रहे, तो क्या फ़ायदा इस स्किल का जिसको कोई जानता ही ना हो। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका जो टैलेंट है वो एक हिडन टैलेंट बन के रह जाएगा। तो इसलिए आपको आपकी जो भी स्किल है उसको पब्लिकली शो करना चाहिए, आपको एक्सप्रेस करना चाहिए पब्लिकली कि क्या आपके पास स्किल्स है, क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप कर रहे हो। अगला लॉ है लॉ 7, गेट अदर्स टू डू वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। जो भी इंडस्ट्री के बड़े बड़े लीडर्स है ये इसी लॉ को फॉलो करते हैं।
लेट्स से मुझे कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है अपना, मुझे एक वेबसाइट बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, जो भी फ्रंट एंड में सबसे एक्सपर्ट होगा, डिज़ाइनिंग में एक्सपर्ट होगा, उसको मैं हायर करूँगा। फिर जो बैक एंड में एक्सपर्ट होगा मैं उसको हायर करूँगा अलग से। फिर ओवरऑल जिसका इंफ्रा है वेबसाइट का वो कैसे रहना चाहिए उसके लिए भी मैं एक बंदा हायर करूँगा और उन सबको मैं मैनेज करूँगा। तो ऐसे ही बनते हैं ग्रेट लीडर्स जो खुद काम नहीं करते। मैं खुद पूरी वेबसाइट नहीं बनाऊंगा। अगर मैंने खुद से वेबसाइट बना दी तो मेरा फ्रंट एंड हो सकता है मैंने बहुत खराब बनाया हो, या बैक एंड हो सकता है, या मुझे डिप्लॉय करते नहीं आता उसको, तो मैं अकेला सारे काम लूंगा तो वो काम अच्छे से नहीं होगा। इसलिए जो जिस चीज़ में स्पेशलिस्ट है उसको मैं हायर करूंगा और उन सबको मैनेज करूंगा। तो लॉ 8 है, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। तो एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से आप एक फ्रीलांसर हो। अगर आप 100 क्लाइंट्स के पास उनसे आप बोलोगे कि मेरा वर्क ऐसा है, मेरे से हेल्प लो, तो आपको ऐसे क्लाइंट्स नहीं मिलने वाले। अगर इंस्टेड आपने एक पोर्टफोलियो बनाया, उधर आपके अच्छे प्रोजेक्ट से अच्छा आपका वर्क उधर डला हुआ है, तो क्लाइंट्स अपने आप ही आपके पास चले आएंगे आपका पोटेंशियल देख के। तो यही यही कहता है ये लॉ कि मेक अदर पीपल कम टू यू, डोंट बेग फॉर अटेंशन। द लाइन है, विन थ्रू योर एक्शंस नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। तो इसका एग्जांपल जानते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो इलॉन मस्क है वो कभी भी अपने शेयर्स लेने को नहीं बोलता, लोग खुद से आके उसके शेयर्स लेते हैं। तो उसके एक्शंस ही इतने पावरफुल है कि उसको कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती लोगों को कि मेरे स्टॉक्स लो करके। तो ये होना चाहिए। और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि लेट्स से एक कुत्ता है और आप कितना भी जोर से भौंको आप उससे ज्यादा नहीं भौंक पाओगे। तो यही इसका मतलब है, विन थ्रू योर एक्शंस नॉट योर आर्ग्यूमेंट। क्योंकि आर्ग्यू करने में हमेशा वही जीतता है कि जिसके पास बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस रहती है कि ना करने की काम। लॉ 10 इज इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी और अनलकी। इसका मतलब है जो भी एक डिप्रेसिंग लोग है या जो भी अनहैप्पी लोग है आपको उनसे दूर रहना चाहिए। लेट्स से अगर आपके ग्रुप में सारे लोग नेगेटिविटी की बातें करते हैं, डिप्रेशन की बातें करते हैं, कभी भी अपनी काम करने की जगह पे एक्सक्यूजेस देते हैं, तो साथ साथ आप भी वैसे ही हो जाओगे। आप लोगों को चेंज नहीं कर सकते बल्कि लोग आपको इन्फ्लुएंस करके आपको एक्सक्यूजेस देने में मजबूर कर देंगे। तो यही है ये लॉ, अवॉइड द अनहैप्पी और द अनलकी। लॉ 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। और इसका क्या मतलब है, लेट्स से आप कोई कंपनी में काम करते हो जो एक बहुत स्पेसिफिक काम है और आपके अलावा इसको और कोई भी नहीं कर पाएगा, तो बहुत कम चांसेस है कि आप उस जगह से रिप्लेस हो जाओ, आप रिप्लेसेबल नहीं होगे। अगर आप ऐसा काम करते हो जो कि बहुत जनरलाइज्ड है, जो कि सारे लोग कर पा रहे हो, आपको कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप रिप्लेस हो जाओ, कोई नया बंदा आके आपकी जगह खा लेगा। नाउ लॉ 12 है, यूज सेलेक्टिव ऑनेस्टी टू डिसआर्म योर विक्टिम। लेट्स से आपकी कोई दुकान है और कस्टमर ने आपसे एक प्रोडक्ट लिया और वो प्रोडक्ट खराब निकला, तो वो रिप्लेस करने के लिए वापस आया आपके पास, तो आपने वो प्रोडक्ट लेने से मना करने की जगह पे आपने वो प्रोडक्ट बिना कुछ कहे ले लिया और उसको उसका रिफंड दे दिया। तो इससे क्या होगा, इस ऑनेस्टी से क्या होगा, आपने ऑनेस्टी दिखाई कि हाँ मेरी प्रोडक्ट में गलती है। तो इससे क्या होगा कि ट्रस्ट इतना बिल्ड होगा कि हमेशा वो कस्टमर आपसे ही चीज़ें लेगा, क्योंकि उसको पता है कि कुछ भी फॉल्ट निकला तो ये आदमी अच्छा है, ये आपको वो रिप्लेस करके दे देगा। तो यही कहता है लॉ 12, यूज सेलेक्टिव डिसऑनेस्टी टू डिसआर्म योर विक्टिम।